बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये जो एक कुदरती आफत है, बेपरजॉय तूफ़ान की सूरत में ये साइक्लोन अब कराची की जानिब बढ़ रहा है और सबसे अहम बात है कि केटी बंदर के बहुत करीब है, फिर सजावल है, ठट्ठा है, बदीन है, कराची की साहिली पट्टी है जहाँ पर ये नुकसान होगा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये भी बहुत करीब है साहिल समंदर के और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन हम थोड़ा सा पिछले 2 सालों का अहवाल, 2020 की बारिशें, फिर 2022 की बारिशें और अब 2023 में जो तूफ़ान आ रहा है जिसकी वजह से बारिशें कराची में होंगी, इसका थोड़ा सा अहवाल और कंपैरिजन भी बताएंगे बैरियर टाउन से मुतल्लिक भी और इधर कि क्या फ़र्क रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी इस वक्त के अपने आप को महदूद रखिए और महफूज रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तूफ़ान अब करीब आ रहा है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी कि तकरीबन 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की रफ़्तार से ये हवाएँ चलेंगी और इस वक्त भी तकरीबन 180 किलोमीटर के करीब हवाएं चल रही हैं इस तूफ़ान के इर्द गिर्द। तो ऑब्वियसली ये लहरें भी बुलंद हो रही हैं, मौसम भी बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा बादलों ने घेर लिया है कराची को, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मेरे पीछे मेरे बाल भी उड़ रहे हैं और ये अब आपसे गुफ्तगू करते हुए बारिश का भी आगाज़ हो गया है। हम गुफ्तगू को मुख्तसर करेंगे लेकिन आपको ये बताएँ कि इस वक्त एक चीज़ जो है 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश कराची में मुतवक्के है और 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश जब होती है तो फिर कराची ऑब्वियसली डूब रहा होता है। लेकिन 2020 की बारिशें, 2020 में जब बारिशें हुई तो लोगों ने कहा कि सब कुछ डूबा है, बैरियर टाउन नहीं डूबा। बैरियर टाउन ना डूबने की वजह ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न स्टाइल का था कि सारी चीज़ें, फिर बरसाती नाले अलग हैं, सीवरेज नाले अलग हैं, जिसकी वजह से यहाँ कराची में ऐसा नहीं है। यहाँ नालों पर कब्ज़े हो चुके हैं, दुकानें बन गई हैं, घरों के अंदर आ गए हैं, सड़कें बन गई हैं, पार्किंग एरियाज़ हो गए हैं, इसलिए कराची डूबा, वरना कराची भी ना डूबता। और अभी भी ये सूरत हाल है कि जो 3 बड़े नाले, महमूदाबाद नाला है, औरंगी नाला है, गुजर नाला है, उन नालों की सफाई के बावजूद भी कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर सूरत हाल खासी ख़राब है। अब हवा भी तेज़ हो रही है, मौसम भी तेज़ी के साथ बदल रहा है। अब होना ये जो है चाहिए कि इस वक्त जो बैरियर टाउन 2022 की भी जो बारिशें थी, 2022 में भी पिछले साल अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर रही, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स बहुत बेहतर रहे। अब जो तूफ़ान है उसके पेश नज़र बैरियर टाउन ने भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं बाकियों की तरह। एक तो पूरे शहर की तरह बैरियर टाउन में भी हाई राइज पर काम बंद कर दिया गया है जब तक ये तूफ़ान रहेगा, क्योंकि ऑर्डर्स हैं ज़िला इंतज़ामिया के, तो जब तक वो ऑर्डर्स रहेंगे तो वो वहाँ पर लोग जो हैं किसी भी तरह को काम नहीं करेंगे, ना मज़दूर वहाँ पर काम करेंगे, ना कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर्स जो है वो काम करवाएंगे। तो इसलिए अब अच्छी चीज़ ये है कि बैरियर टाउन आपने 2 दफ़ा चेक कर लिया, 2020 की बारिशों में, 2022 की में, और अब भी इंशाल्लाह वहाँ पर बारिश भी तेज़ हो रही है और अब भी इंशाल्लाह वहाँ पर इस बारिश और इन चीज़ों को लोग एंजॉय तो करेंगे। लेकिन ये सूरत हाल नहीं होगा कि वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई तबाही हो जाए और पानी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली बार बहुत ज़्यादा क्लाउड बरसता और सबसे ज़्यादा बारिश, ये महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड को निकाल के देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है 1000 मिलीमीटर टोटल मानसून का वो हुई थी बैरियर टाउन में। लेकिन विद इन 6 आवर्स अंडरपास या किस जगहों पर पानी खड़ा हुआ, उस पानी को भी निकाल लिया गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी हम बार बार आपको बात कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि चीज़ें चेंज हैं, बेहतर हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए, अपनी दुकान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैरियर टाउन फ्यूचर न सिर्फ कराची का बल्कि पाकिस्तान का है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिए। तो इसलिए हम बार बार आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बारिशों में भी आपने देखना है, हम आपको दिखाएंगे, आप मुख्तलिफ वीडियोस भी देखिएगा कि क्यों हम बार बार आपको कहते हैं कि उस तरफ मूव करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर कराची के बहुत पॉश एरियाज़ भी हैं, कभी वो समंदर से हिट हो रहे होते हैं, कभी वो यहाँ के आबो हवा से, कभी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, बड़े बड़े एरियाज़, बड़े बड़े जो जगह हैं जो जहाँ पर करोड़ों रुपए के प्लॉट्स ही प्लॉट्स हैं, वो किस तरह डूबे हुए थे वो अब आपके सामने। अल्लाह करे ऐसा ना हो और ना ही डूबें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बन रहा है, हमने खुद बताया था आपको कि। लेकिन आपको ना होल देखना पड़ता है कि आप अगर को अपना घर बना रहे हैं तो वहाँ पर लगाना चाहिए पैसे को जहाँ पे आपको कम से कम अगले 30-40 साल का, यानी कि आपकी उम्र का, अगर आप इस वक्त 25-30-40 साल 50 साल के हैं तो आपकी उम्र में तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतरीन रहे और अगले आने वाली नस्ल भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर आप वहीं पर आके कराची में उन एरियाज़ में जहाँ पर कीमतें भी 6 गुना और 8 गुना ज़्यादा हों और उसके बावजूद आप वहीं पर मज़ीद पैसा, करोड़ों रुपए अपने घरों पर लगा दें, जो आपकी जमा पूंजी
पूंजी है ज़िंदगी भर की, और फिर उसके बाद उसकी हालत ये हो कि पानी खड़ा हो आपके घरों के बाहर भी, आपके ड्राइंग रूमों के अंदर भी, सब जगहों पर। तो खुदारा इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। साइक्लोन आ रहा है, इसमें बस एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। जिस तरह ये बच्चे बार बार बाहर घूम रहे हैं, उनको मैं डांट भी रहा हूँ कि आप वापस आएँ घरों के अंदर, क्योंकि अब तूफ़ानी सूरत हाल होनी है, और इस तूफ़ानी सूरत हाल में खुदा न खास्ता आपका नुकसान भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।